बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीमांचल के पूर्णिया जिले की 22वीं विधानसभा सीट से पार्टी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के चुनाव में यही सीट एआईएमआईएम ने जीती थी, लेकिन पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद बाद में पाला बदलकर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में शामिल हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी इसी कड़ी में बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और करगहर जैसी अहम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। भभुआ सीट से बीएसपी ने विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को उम्मीदवार बनाया है। मोहनिया जो सुरक्षित सीट है, यहां से भोजपुरी गायक ओम प्रकाश दीवाना को टिकट मिला है, जो अब राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं रामगढ़ से पार्टी ने सतीश यादव यानी कि उर्फ पिंटू यादव को प्रत्याशी घोषित किया है, जो आरजेडी के पूर्व विधायक अंबिका यादव के पुत्र हैं। बसपा के इस फैसले के बाद रामगढ़ में चुनावी मुकाबले और अधिक रोमांचक होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं कहरगढ़ सीट के लिए पार्टी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पार्टी ने पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के पुत्र उदय प्रताप सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा है, जो कहरगढ़ में बसपा की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश का एक संकेत है। बता दें कि चुनाव काफी नजदीक है और सभी पार्टी यात्राएं, सभाएं, रैली, कई तरह की चीजें कर रही है। इसी कड़ी में वहीं आपको बता दें कि बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे ओवैसी ने शुक्रवार को 22 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुलाम सरवर को 22 से जिताने की अपील की। 22 पश्चिम चौक एवं सिमलबारी चौक पर सभा को संबोधित करते ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम इस बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रख चुकी है। बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं आपको बता दें कि अब कुछ ही समय बाकी रह गए हैं चुनाव को लेकर और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग पटना यानी कि बिहार आ सकती है और इसके बाद जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं सभी पार्टी जो है, सभी की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।